फन टूल्स। भूतिया कहानी। आज की हमारी कहानी बांग्लादेश से हारेज खान ने भेजी है। उनके साथ उनके छोटे भाई मुकुल और उनके दोस्त इबादुल, नादेन और सुमन भी है। ये कहानी बांग्लादेश के राजशाही गांव महेशा हलाशा बड़ा बटलता के पास दलदती खेतों में घटित हुई थी। जब हम बच्चे थे तो हम अक्सर अपने दादा दादी से सुनते थे कि जब हम रात के अंधेरे में दलदली खेतों में मछली पकड़ने जाते हैं तो वहाँ मछली खाने वाले पिशाच भी रहते हैं और वो सब मछली खाने के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ घटना हारेज खान के साथ घटी थी जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हैरेज, मछली मिली? नहीं, बहुत कोशिश की पर कहीं नहीं मिली। यहाँ ज़्यादा मछलियाँ है ही नहीं। एक जगह चलना चाहोगे? अच्छी मछलियाँ मिलेंगी। कौन सी जगह? बड़ा बटलता के पास में दलदली खेतों में बहुत मछलियाँ हैं। अरे बाप रे, वो तो बहुत दूर है। यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर है वो। तो क्या हो गया, हम सब घूमते घूमते वहाँ चले जाएंगे और वहाँ रात को जाना होगा। दिन में जाने से मछली नहीं मिलेगी वहाँ पर। अच्छा ठीक है, फिर सब चलते हैं। मुझे मछली पकड़ना बहुत पसंद है, लेकिन मछली पकड़ना मेरा पेशा नहीं है, मेरी आदत है। मछली पकड़ने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ दूर दूर तक गया हूँ। जिस समय ये घटना घटी उस समय बारिश का मौसम था। घर के आसपास बहुत दलदली खेत हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ मछली पकड़ने जाता था, कभी दिन में तो कभी रात में। दिन की तुलना में रात में थोड़ी अधिक मछलियाँ मिलती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि रात के समय दलदली खेतों पर मछली पकड़ना डरावना नहीं है। ये काफ़ी डरावना है, लेकिन अगर दोस्त साथ में हो तो डर थोड़ा कम हो जाता है। मेरे घर के आसपास के दलदली खेतों से ज्यादा मछलियां नहीं मिल रही थी, इसलिए हम सब दोस्त गांव से थोड़ी दूर मछली पकड़ने जाने की योजना बना रहे हैं। ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, 1.5-2 साल हो सकती है। वो रात हम चारों दोस्तों के जीवन की एक भयानक रात थी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम लोग क्या मछली पकड़ने जाओगे? नहीं तो। ए, झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने सुना था बड़ा बट्टला के पास जाओगे तुम लोग मछली पकड़ने। वहाँ तुम लोग बिल्कुल नहीं जाओगे, वो जगह सही नहीं है। वहाँ जो भी जाता है वो कभी भी वहाँ से वापस नहीं आता। पिशाच सारी मछलियाँ खा जाता है। क्या हुआ, कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैंने क्या कहा सुना? हाँ ठीक है। ठीक है, खाना खा के सो जाओ, मछली पकड़ने मत जाना। माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि
शायद ये कोई मनगढ़ंत कहानी होगी। मैं कितनी रातें ऐसी जगह पर पहले भी मछली पकड़ने गया हूँ, लेकिन मेरे साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी। मैं खाना खाकर सो गया। ए हारेज, हारेज, ए हारेज, उठो, जाना नहीं है क्या? रुको, आ रहा हूँ। ए बकुल, बकुल, ए बकुल, उठ, उठ, चल चल। रात के लगभग 12 बज रहे थे। हम 4 लोग 4 लाइटें और 4 पाइप लेकर बड़ा बटलता के पास दलदली खेतों की ओर निकल पड़े थे। अभी बरसात का मौसम है, तो रास्ते में पानी भरा हुआ है और ऊपर से मेंढक का टर्राना। गांव में रात के अंधेरे में कीड़ों की आवाज़ और मेंढकों की आवाज़ मिलकर एक खौफनाक माहौल बना देती है। उस वक्त वो माहौल काफ़ी भयानक लग रहा था। हम 4 दोस्त उस वक्त बड़ा बटलता की ओर जा रहे थे। सब आसपास में ही रहना, कोई भी दूर मत जाना, ताकि एक बुलाए तो दूसरा उसे सुन सके, समझे ना? चलो अब पानी में उतरते हैं। इसके बाद हम सब दलदली खेत में उतर गए और मछली पकड़ने लगे। हमें बहुत सारी मछलियां मिल रही थी। हम लोग मछली पकड़ने में इतने खो गए थे कि किसी का भी ध्यान किसी पर नहीं जा रहा था। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। तब काफ़ी देर बाद जब मैंने इधर उधर ध्यान दिया तो देखा कि मेरे दोनों दोस्त मछली पकड़ने के लिए काफ़ी दूर चले गए थे। अगर मैं उन्हें बुलाऊं तो भी उन्हें सुनाई नहीं देगा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, जैसे वो उस अंधेरे में विलीन हो गए हों। मुझे सिर्फ उनकी लाइट नज़र आ रही है। मेरा छोटा भाई बकुल मेरे थोड़े ही नज़दीक था। मैं फिर से मछली पकड़ने में खो गया। और इस तरह काफ़ी समय बीत गया। रात के 2:30 या 2:40 बजे होंगे। तभी अचानक ही थोड़ी दूर पर मेरी नज़र पड़ी। वो भी बिल्कुल हमारी तरह मछली पकड़ रहा था। उस रात को हम 4 लोग मछली पकड़ने गए थे। मेरे अलावा बाकी तीनों की लाइट ही मुझे दिखाई दे रही थी। वे लोग मछली पकड़ रहे थे, लेकिन एक और
वो दूसरा व्यक्ति कौन है जिसे मैं देख रहा हूँ। उसके हाथ में लाइट नहीं है और वो अंधेरे में मछली पकड़ रहा है। काफी देर से लगातार बारिश और ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा था कि ये हवा पहले से भी ज्यादा ठंडी चलने लगी है। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा है। इसी बीच मुझे पानी में चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे ही चल रहा हो। मैं अभी भी खड़ा हूँ, डर के मारे हिलने डुलने में असमर्थ हूँ। पीछे मुड़कर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। अब मुझे अपनी माँ की बात याद आ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि दलदली खेतों में मछली पकड़ना सही निर्णय नहीं था। मैंने जोर से पुकारा, बकुल, बकुल, अरे बकुल। नहीं, मेरा छोटा भाई बकुल और मेरे दोस्त इतनी दूर चले गए थे कि उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने अपने पीछे खड़े हुए किसी भूत को ये कहते हुए सुना, मछली, मछली तो, मछली तो। डर से मेरा पूरा शरीर भारी हो गया है। मुझ में हिलने डुलने की क्षमता नहीं है। मैं खड़ा हूँ और केवल अल्लाह का नाम याद कर रहा हूँ। मछली, मछली तो। किसी तरह मैंने अपने पीछे देखने की हिम्मत की और मैंने देखा कि एक भयानक दिखने वाला आदमी मेरे पीछे खड़ा था। बहुत लंबा भयानक चेहरा, जिसकी आंखें नहीं थी और मुंह का अंश विकराल था। यह सब देख के भयभीत होकर मैं वहां से भागने लग गया। बाकी दोस्त भी भाग रहे थे। इसका मतलब उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भाग रहे हैं और हमारे पीछे पीछे पिशाच भी भाग रहा है। तभी हमने देखा वो पिशाच नहीं था। फिर हम सब ने अपने अपने मछली के थैले को चेक किया तो देखा कि कुछ ही मछलियां पड़ी हुई है, लेकिन हमें यकीन है कि हमने जो मछलियां पकड़ी थी वो कम से कम 4 से 5 किलो तो जरूर थी। हालांकि हम सुरक्षित स्थान पर लौट आए, लेकिन हमारा डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मेरा पूरा शरीर डर से जकड़ गया था। मेरे समेत 2 दोस्त वहीं बेहोश हो गए थे। मेरा भाई बकुल ही ठीक था। बकुल ने घर जाकर माँ पिताजी को सारी बात बताई। तब पिताजी कुछ लोगों के साथ वहां आए और हम लोगों को लेकर गए। उस दिन के बाद हम में से कोई भी रात में दलदली खेतों में मछली पकड़ने के लिए कभी नहीं गया। तो आज की कहानी को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और अगली कहानी के साथ बहुत जल्द वापस आऊंगा। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारी कहानियाँ ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद।